हम्म? Hello. Good evening, everybody. Hello. I am hearing, है ना? Is it audible? है ना? Okay, guys. Hello. Good evening, everybody. Hopefully, you're safe in your home. Okay, let's connect with the more people. Then we'll start today's session. So, guys, let's connect fast. I think connecting people are very fast. So then. I think okay guys, thank you for waiting. तो guys आज मैं सबसे पहले गुड इवनिंग अगेन फॉर एवरीबॉडी. तो होपफुली आप यू आर सेफ इन योर होम एंड थैंक्स अगेन अमूल एंड ऑल्सो आई एम प्राउड फील टू द पार्ट ऑफ अमूल रेसिपी. तो आज की जो मेरी रेसिपी है बेसिकली इज बिलोंग टू उत्तराखंड. तो आज की जो मेरी रेसिपी है पनीर के स्वाले विथ पुलम चटनी. इज ए वेरी हेल्दी रेसिपी. प्लीज गाइज कमेंट. प्लीज गाइज इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस रेसिपीज आई एम टेलिंग इन स्टार्टिंग. तो प्लीज कमेंट मी. आई एम very happy to reply you. So please guys comments regarding recipes. तो आज की जो रेसिपी है पनीर के स्वाले विथ पुलम चटनी बहुत ही सिंपल है और इजी टू मेक है और हेल्दी है. तो चलें आज इस रेसिपी की तरफ. आज मैं जो अमूल का पनीर यूज करने वाला हूं इस रेसिपी में. तो सबसे पहले लेट्स कनेक्ट विद माय
इंग्रेडिएंट जो मैं यूज करने वाला हूं आज, तो आई थिंक जो लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा। श्वाला इज अ बेसिकली लाइक अ पूरी, स्टफ्ड पूरी, बट श्वाले इज अ स्टफ्ड विद दाल एंड पनीर। तो दैट इज माय वर्जन ऑफ श्वाला। तो आई पुट स्टफिंग विद दाल, चने की दाल विद पनीर, एंड साथ में है पुलम की चटनी। तो वेरी हेल्दी रेसिपी। तो लेट्स कनेक्ट विद माय इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं कि इस रेसिपी में क्या क्या यूज करने वाला हूं। तो सिंपल है। सबसे पहले इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है चने की दाल। बिकॉज ऑफ स्वाले जो बनाए जाते हैं बिल्कुल दाल, यानी कोई भी दाल है आपकी, चने की दाल, ब्लैक ड्रम, चिकपीस, एनी टाइप ऑफ दाल यू कैन यूज। तो मैंने बेसिकली आज ये यूज किया पनीर के साथ, चने के साथ। चने की दाल हमेशा शोक करके हल्का एक विसिल्स, एक प्रेशर से एक विसिल्स डाल के आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। देन सेकेंड है, इसमें मैं यूज करूंगा हल्का सा चॉप ऑनियन, इसमें यूज करूंगा ग्रीन चिलीज, इसमें यूज करूंगा मैं कोरिएंडर चॉप, एंड अमूल का पनीर। वेरी सिंपल। और चटनी के लिए मैंने पुलम लिए हुए हैं। पुलम के साथ में रसबेरी भी लिए। एक ऑथेंटिक और एक यूनिक टेस्ट के लिए मैंने इसमें यूज करूंगा बेरी। तो सबसे पहले चलते हैं, इसके लिए मैंने क्या किया है। सबसे पहले इसकी स्टफिंग मैं बना लेता हूं। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा, है ना, कम एंड डो मैंने रेडी ऑलरेडी पहले से तैयार कर लिया है कि बिकॉज ऑफ द टाइम। तो मैंने डो, इसका आटा सिंपल है, आटा है, इसमें अजवाइन है एंड सॉल्ट है, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। दिस इज द डो ऑफ फॉर दिस स्वाले। तो सबसे पहले मैं दाल को पीसूंगा, इसको ग्राइंड करूंगा। बट मैं एक ऑथेंटिक कल्चरल, जो उत्तराखंड का कल्चरल सिलबट्टा है, मैं उसमें दाल को उसको ग्राइंड करके बोले तो उसको प्रेस करके देन उसका एक महीन सा एक अपना मैशी रूप ले आऊंगा। तो देन उसमें मैं पनीर एंड ये चीजें मिक्स करके देन विल मेक अ स्टफिंग फॉर दिस आटा। तो गाइस कम। तो ये सिलबट्टा तो वेरी सिंपल है। तो आमतौर से सभी घरों में ये अवेलेबल होता है। तो बेसिकली ये हमारे ट्रेडिशनल है, उत्तराखंड कुजीन का एक ट्रेडिशनल है। इसमें आप चटनीज, दाल को पीसना, इस तरह का दाल के कोई भी किस तरह से पालक हुआ, चटनी हुई, इस तरह से इसका कई मल्टीपर्पज यूजेस होते हैं। तो मैं आज इस दाल को इसमें ही ग्राइंड करके देन इसका एक मिक्सचर बनाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये दाल है। तो चने की दाल मैंने बिल्कुल कोई भी इतना टफ नहीं है, सिंपल सा ये अपना ये हैंड में ये अपना जो अपना रोलर लिया, देन इसको प्रेस। दिस इज अ वेरी सिंपल, दिस इज अ टिप एंड नोब। इसके बीच में इस दाल को लेना, देन इट विल ग्राइंड वेरी स्मूथली। या ऑल्सो इट विल प्रेस वेरी स्मूथली। यू कैन सी माई स्टाइल। पुट दिस इज तो गाइस आप देख सकते हैं। तो दिस इज स्टाइल टू यूज, हाउ टू यूज दिस सलबट्टा। तो people are in ancient age, in ancient era, people are using this type। जब मिक्सी नहीं थी तो people are using this type of equipments for making a grind all those things। तो सिलबट्टा बेसिकली जो ये बेस होता है स्टोन, देन इज द स्टोन का इसका हैंडल होता है। आप देख सकते हैं। तो गाइज, तो होपफुली
If you have any query regarding this, I am so happy, more happy with to reply to you. So please guys comment. So I think we need to more now it is done guys, let's see. तो now it is done. आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं. तो now it is done for stuffing. ओके तो मैं एक बाउल ले लेता हूं, देन मैं इसको pour इन दिस बाउल. तो गाइज, तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने किस तरह से इसको ग्राइंड किया है. तो लाइक दिस. अब मैं इसमें हल्का सा इसमें पनीर ग्रेट करूंगा. तो आज मैं जो यूज करने वाला हूं अमूल का पनीर. गाइस इधर दाल, चने की दाल विथ अमूल का पनीर. नाउ आई वांट टू ऐड सम स्पाइसेस फॉर सीजनिंग. तो लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट. तो सॉल्ट को हमेशा ध्यान रखें क्योंकि आटे में भी सॉल्ट है, तो हमेशा उसे कम ही सॉल्ट डालें. लिटिल बिट ऑफ कोरिएंडर पाउडर. We have a green chili over here. So now I'm going to add green chili. Also I'm going to add a chopped onion. And last, going to add coriander chops. So now my stuffing mixture are ready. Now we want to mix in the uniform way. तो गाइस, तो ये स्टफिंग तैयार है. तो नाउ स्टफिंग इज रेडी. नाउ इसके बाद सबसे पहले मैं इसमें अपना एक आटा ले लेता हूं. अब इसके राउंड राउंड करके मैं इसको अपने 3 या 4 राउंड बॉल्स रेडी कर लेता हूं. तो हमेशा बॉल्स एज पर यूर अकॉर्डिंग टू यू. तो आप इसको छोटा सेप या 70 ग्राम्स या 50 ग्राम्स का जो भी इसका राउंड बॉल शेप कोई भी ले सकते हो एज पर स्टफिंग. उस हिसाब से उसकी स्टफिंग इसकी तैयार होगी. ओके. तो जो ये डो है इट्स अ व्हीट फ्लावर. तो व्हीट फ्लावर जो ये डो है सिंपल है. इसमें अजवाइन, सॉल्ट एंड वाटर. तो आई मेक
टू टाइप ऑफ डो। ओके, तो इससे पहले कि इसको फ्राइड इज डीप फ्राइड है, ऑल्सो इज डीप फ्राइड ब्रेड। तो मैं इसके लिए पहले ऑयल हीट कर देता हूं। कभी भी ये सवाल है, अगर हमेशा फ्राई करो तो हमेशा एक बोले तो एक नॉट इज मीडियम हीट पे ही फ्राई होंगे, अदरवाइज ये ऑयल पी लेंगे, जिससे कि काफी ऑयली इसके इनसाइड ऑयली हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रहे। तो जब तक ये ऑयल हीट होता है तब तक मैं चटनी की तैयारी कर लेता हूं। तो इसके लिए मुझे ओके पुलम ले लेता हूं। तो पुलम में हमेशा सीड होता है, तो हमेशा इस सीड को सीडलेस करके इसको दोस्तों मैं अभी ये चटनी बना रहा हूं पुलम की। तो आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल पुलम हमेशा सीडलेस करके आप ये चटनी कोई भी फ्रूट है अपना, मैंगो, इस तरह से अपना गुआवा, लीची, इस टाइप से जो भी सीजनल फ्रूट है उसकी चटनी भी बना सकते हो इसके साथ, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर। थोड़ा मैं चेरी भी ले लेता हूं एक मोर यूनिक फ्लेवर के लिए, तो मैं चेरी भी ले रहा हूं इसके साथ। तो 4 मोर चेरीज इनफ फॉर दिस चटनी। ओके गाइस, तो अब इस चेरी में हमेशा ग्रीन चिली, जो मैंने फ्रूट लिया है, लिटिल बिट ऑफ ग्रीन चिली, little bit of chopped mint leaves, I'm going to add chopped onion, also going to add chopped green coriander, and some we have a spare dal, चने की दाल, South Indian style. This guys, ओके गाइस, अब मैं इसको ग्राइंड करूंगा एक ब्लेंडर की हेल्प से। ओके, तो चटनी काफी हेल्दी और तो गाइस मैं इसको ब्लेंडर टाइप में आप इस चटनी को इसको सिलबट्टे में भी इसको यूज कर सकते हैं, या एनी टाइप ऑफ मिक्सर या ग्राइंडर आपके पास हो तो आप ये चटनी उसमें भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो आई हैव ओनली दिस ब्लेंडर, देन आई एम यूजिंग लाइक दैट। तो प्लीज गाइस, तो इफ यू हैव इन योर होम, तो आजकल नॉर्मली मिक्सी
हर घर में है, तो आप इसमें मिक्सी का यूज भी कर सकते हैं। So now my mixture is ready. So want to more seasoning in this chutney also. So we just put salt. We just put chaat masala. We have some black salt and some red chili powder for coloring. Okay. Now pulam chutney is ready. So I think one part is ready. So now second part, we are coming back to the second part with swala. Okay. So this is the dough. So we need to stuff this dal and paneer. तो गाइस, रेसिपी रिगार्डिंग आपका भी कोई भी कमेंट्स है तो प्लीज, आई एम मोर हैप्पी टू रिप्लाई यू। तो दिस इज आपको इस तरह से करना है। साइड साइड से इसका जो पार्ट है इसको थोड़ा हल्का सा इसको प्रेस करके थिक, बाकी जो मिड का पार्ट है इसको हमेशा थिक ही रखें। ओके, नाउ आई एम स्टफिंग। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज इट। तो एल टाइप जो भी स्टाइल है, एंड नाउ यू नो ओके, माय वन डो इज रेडी। Second, again you have to press in the outer layer of this ball, and हमेशा बीच में थिक ही रखें। Now stuffing again the same process, and press and close it. You know, नाउ यूज घरों में मोस्टली अवेलेबल होता है, तो नाउ यूज दिस बोथ थिंग्स। हल्के हाथ से पहले ये चारों तरफ जो ये इसका जो स्टफिंग है काफी स्प्रेड हो जाए, तो हमेशा ध्यान रखें। पहले फर्स्ट स्टेप टू प्रेस ऑन योर फिंगर टू मूव अप टू स्प्रेड द ऑल कॉर्नर ऑफ दिस चपाती। गाइस, नाउ वी नीड टू spread out the help of the rolling pin now.
Now, then second one. Again same, press only your finger to spread out to all corner on this stuffing. Then spread out the help of the rolling pin. इतना ही इसको प्रेस करें कि इसका जो स्टफिंग है कहीं बाहर ना निकले. आप देख सकते हैं. ओके, तो गाइस दिस इज द लास्ट स्टेप फॉर फ्राइंग. हाँ, हमेशा ऑयल मीडियम हीट पे ही इसको फ्राई करें. कहते हैं कि मेरा तेल ऑयल गर्म हो चुका है, तो वी नीड टू okay. That was my first. I'll pour it. Now in the turn next side, आप देख सकते हैं कि हल्का ब्राउन हो चुका है. तो नाउ इट इज कुक. तो दोस्तों ये हो चुका है. Now again the second one, this is the same process, medium heat oil and pour this. Now turn the second side. हमें गैस बंद कर दो. Now it is ready. दोस्तों इस तरह से that's a very simple recipe. You can cook at your home. Very simple. You can use wheat flour. You can use the refined flour. You can use the gram flour. You can use any type of flour. You can use in this recipe. Very simple and very healthy recipe. And stuffing as per you. If you want to stuffing with the vegetarian section, you can make in vegetarian section. You make in also in non-vegetarian. You make stuffing and type of stuffing you can make. So very simple. My recipe is ready. My lunch chutney is ready. Now a time for plating. You know. So now you can see here is a wheat flour.
ओके, मैंने इसको इस पार्ट में काट लिया। आप कोई भी इसको कोई भी किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं। मैं प्लेटिंग के हिसाब से इसको काटा है, बिकॉज ऑफ आई हैव सम स्मॉल प्लेट फॉर प्लेटिंग, सो so according to plate, so I cut in this shape, so you can cut as per your needs. And we have a plum chutney. तो फ्रेंड्स, तो दिस इज द ट्रेडिशनल उत्तराखंडी रेसिपीज, पनीर के स्वाले विथ पुलम चटनी। यू नो दैट इज गाइस, रेसिपी रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेरी है तो प्लीज रिप्लाई मी। तो होपफुली आप लोगों की रेसिपी अच्छी लगी होगी। Okay guys, I have a 5 minute more. Please comment. स्वाला बेसिकली जब भी सुबह लोग जो एंशियंट टाइम पे कभी पीपल आर गोइंग टू देयर फील्ड फॉर वर्क, तो दे नीड अ हैवी फूड बिकॉज ऑफ दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टिल मॉर्निंग। तो दे नीड अ हैवी फूड, बोले तो दैट कवर्ड टू लंच टू एंड ब्रेकफास्ट। तो दे ईट लाइट फूड, समटाइम्स बीन्स स्वाला, बोले तो ये गहर की दाल के स्वाले, वी हैव रागी की दाल के स्वाले, वी हैव अ ब्लैक लेंटिल स्वाला, वी हैव अ मसूर स्वाला। तो वेरी हैवी, यानी रिच इन प्रोटीन, रिच इन कैल्शियम, रिच इन फुल ऑफ कैलोरीज, यू कैन से कि फुल ऑफ कैलोरीज दे कैन मैनेज टिल लंच। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ स्वाला। तो पीपल आर nowadays they have, that is a lost recipe in Uttarakhand, but now it's very healthy. You can cook on your house. Guys, hopefully आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो एक बार फिर से मैं आपको एक प्लेटिंग दिखा देता हूँ। लेट्स शो मी ऑन दिस प्लेटिंग। तो होपफुली प्लीज गाइस कमेंट्स, चटनी एज पर यूर नीड्स। इसके साथ आप कोई भी सीजनली कोई भी वेजिटेबल है, आपका बुटल गोआर्ट्स है, बिटर गोआर्ट्स है, यू कैन मेक ऑन दिस दोज थिंग्स यू कैन मेक अ चटनीज। इफ यू वांट टू यूज अ बिटर गोआर्ट्स, तो जस्ट रोस्ट इट ऑन गैस फ्लेम। चूल्हे तो आज के डेट में तो बेसिकली है नहीं, बहुत कम हो चुके हैं। तो बेसिकली घरों में लोग अपना वो यूज करते हैं। तो बेसिकली you just roast this bottle gourd same like that karela. So just roast it and skinless, then cut it and grind it and make on as per your seasoning. Then make a bitter gourds, bottle gourds, pumpkin chutney. You can use any type of chutney in this swala. So I have used this pulam because of now is the pulam season. So we have a pulam, cherries, and
and a lot of stuff season over here, तो आई एम यूजिंग लाइक दैट. तो गाइस होपफुली आप लोगों को रेसिपी नेक्स्ट रेसिपी अगेन उत्तराखंड की वादियों से एक बार फिर से मैं एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट शो में. तो तब तक के लिए दोस्तों आप धन्यवाद.